सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड पर 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है, उसे जानना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे? अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी हों और जिनके केवल दो गुणनखंड हों। पहला एक और दूसरा वह संख्या स्वयं, उस वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। सरल शब्दों में अगर इसे समझने का प्रयास करें अभाज्य संख्या को, तो वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 आदि, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और जो सम संख्या है। बाकी जितने भी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। इसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यह प्रमेय बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, भले ही हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान ना दें। आसान शब्दों में अगर इसे समझने का प्रयास करें तो क्या है? हर बड़ी संख्या, भाज्य संख्या को छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों जो खुद से और एक से ही भाग होते हैं को गुना करके बनाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, उस संख्या को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए अभाज्य गुणनखंडों का समूह हमेशा एक जैसा ही रहेगा, आप उन्हें किसी भी क्रम में लिखें। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। 60। 60 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और 60 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी संख्याएं कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अगर इसे हम दूसरे तरीका से लिखते हैं तो अगर हम 5 को आगे कर दें, उसके बाद 3 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 2 लिखें, तो गुना करने से हमको क्या प्राप्त होगा? 60 ही मिलेगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है? 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60। तो ये जो गुणनखंड है, इसको अगर हम लोग आगे लिखें या पीछे लिखें तो हम लोग को क्या मिलेगा? 60। तो ये जो गुणनखंडन होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है, अगर इसके क्रम को अगर हम लोग ध्यान ना दें, मतलब आगे लिखें या पीछे लिखें। ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। अब हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 42 का अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ठीक है। तो इसको बनाने का दो तरीका है। या तो आप जो यहाँ पर ए बी सी डी जो दिया हुआ है, ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है उससे आप इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं। हम लोग फर्स्ट मेथड। इसमें ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं 21 दूना क्या है?
42, लेकिन 21 आपका कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद ऑप्शन बी में आपका क्या क्या दिया हुआ है? 2, 3 और 7। तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये आपका किसके बराबर आ जा रहा है? 42। और हम लोग का संख्या कैसा दिया हुआ है? 42। तो अगर ऑप्शन से हम लोग वेरीफाई करें तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इससे हम लोग वेरिफिकेशन मेथड करते हैं, जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसके तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और सेकेंड मेथड आपका है, सेकेंड मेथड, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 42 सम संख्या है तो ये 2 से भाग जा सकता है। 2 दूना 4, 2 एका 2। 21 आपका 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो 3 सत्ते 21। तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 7। और यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं 2, 3 और 7 है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है? सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग पहला वेरिफिकेशन मेथड से आते हैं। 63 को क्या लिखा जा सकता है? 9 सत्ते 63। अभाज्य संख्या के होने के लिए क्या है? इसका गुणनखंडन 2 होना चाहिए, एक एक होना चाहिए और 63 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक संख्या 9 आ रहा है, तो ये जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो 63 भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। 57 को अगर हम लोग देखें तो 7 और 5 12, ये 3 से भाग जाएगा तो 3, 19 तिया 57। ठीक है, 19 तिया 57। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंडन जो है क्या है? 57 भी है, एक फिर एक है, फिर 3 है, फिर 19 है। इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें 51 का, तो 17 तिया 51। तो इसमें भी आपका क्या है कि 51 का 2 गुणनखंडन से ज्यादा हो गया, 17, 3, 51 और 1 खुद। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 73। 73 को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो गुणनखंडन है वो 1 और 73 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे छोटी क्या पूछा जा रहा है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मुंह उसे कहते हैं जो भाग जाए। तो 2 आपका अभाज्य संख्या है, 3 आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, और 4 आपका भाज्य संख्या है जो 4 से भी भाग जाता है। और आपका 4 आपका 4 को आप 2 से भाग दे सकते हैं, 2 दूना 4। 4 को आप 4 से भाग दे सकते हैं ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 की घात क्या होगी? तो सबसे पहले 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 को लिखा जा सकता है 10 गुना 10। ठीक है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, 2 गुना 5। आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है 2, 5, ये सारा कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 5 गुना 5। तो ये हो जाएगा 2 का घात 2 और 5 का घात 2। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 की घात क्या है? तो 5 का घात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन डी में कितना दिया हुआ है? 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो सबसे पहला मेथड देखते हैं वेरिफिकेशन मेथड। तो 4 तिया 12, 12 तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। 6 दूना 12, तो यहाँ पर 6 भी आपका कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, चूंकि ये 12 के बराबर है और यहाँ पर संख्या 2 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो लोग वेरिफिकेशन से नहीं और इसका गुणनखंडन करके आंसर पे जाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? चूंकि 12 कैसा संख्या है? सम संख्या है, तो 2 छक 12, और 6 कैसा संख्या है? सम संख्या है, तो 2 तिया 6। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो आप इससे अगर टैली करेंगे तो ऑप्शन सी आपका क्या है? 2 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो ये बेसिकली ये प्रश्न बेस्ड है आपका अभाज्य संख्या के परिभाषा से। अगर आप अभाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड एक और वो संख्या खुद हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर 9 को आप देख सकते हैं, 9 को लिखा जा सकता है 3 गुना 3, तो इसका 2 गुणनखंड से ज्यादा हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया और 9 भी हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 पचे 15, तो इसका भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 21 को भी अगर हम लोग देखें तो 3 सते 21, तो 21 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, चूंकि इसका भी गुणनखंड 1, 21, 3 और 7, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, एक और संख्या के अलावा हो गया ना यहाँ पर, तो 23। अगला क्या है? 23। तो 23 को अगर आप देखेंगे तो 1 और 23 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इसका नहीं है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 40 का सही अभाज्य गुणनखंड रूप कौन सा है? इसको हम लोग सबसे वेरिफिकेशन मेथड से ही जाते हैं। क्या है इसमें? समय कम लगता है और आप आसानी से सही ऑप्शन, सही उत्तर चूज कर सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन ए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो 2 दूना 4 और 4 गुना 10, 4 नहीं है 40, 40 तो आ रहा है, लेकिन आपका बिकॉज ऑफ दिस ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 10 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर भी आपका 10 है, तो इसको गुना करने का जरूरत है नहीं, ये भी आपका अभाज्य नहीं। 3 दूना 6, 6 पचे 30, तो चूंकि दिस इज नॉट इक्वल टू, ये 40 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, चूंकि इसका जब गुना हम लोग करते हैं तो ये 40 के बराबर है, और यहाँ पर सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 40 का अगर आप बनाना चाहें तो फिर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 40 सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य। फिर 20 भी आपका सम संख्या है, 2 एका 2, 2 शून्य शून्य। 10 भी आपका सम संख्या है, 2 पचे 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ पर भी है 3 बार, और एक बार 5 है, तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 75 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों की पुनरावृत्ति भी जोड़नी है। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड प्रश्न में दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 3, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि योग करने के लिए क्या किया गया है? 2 गुना 2 जोड़ 2 जोड़ 3। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है वो 5 से भाग जाता है। तो 5 एका 5, 7 में 5 घटाएंगे 2 और 5 25, 5 25। फिर ये इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 दिया 15। तो 75 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। तो चूंकि अभाज्य गुणनखंडों का योग करना है, तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 3 जोड़ 5 जोड़ 5। 5 5 10 और 3
13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा के समय में उदाहरण में ही आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये परिभाषा पर आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की अधिकतम घात कितनी है? तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 दहिए 100। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका हो जाएगा 2 गुना 2 और 5 गुना 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 2 और 5 का घात 2। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 5 का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे, तो ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि n बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 1 है तो n का मान क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि सब अभाज्य संख्या है, सबको गुना करके देखेंगे, ये जिसके बराबर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 गुना 5। ठीक है, अगर शुरू से हम लोग गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 36 गुना 5। ये हो जाएगा 5 छक 30, हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180 आ रहा है। और आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर से, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 180। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग सामान्यतः क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्षेत्रफल, परिमाप, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। चौथा ऑप्शन डी में दिया गया है भिन्न। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संख्या 28 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 7 की घातों का योग क्या है? 2 और 7 के घात का योग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 28 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 28 सम संख्या है, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 सते 14। तो यहाँ पर प्रश्न में देख पा रहे हैं 2 और 7 की घातों का योग पूछ रहा है। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 2 और 7 का घात क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर कितना है, 3। इसका घात 2 का घात कितना है, 2, और 7 का घात कितना है, 1। ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो 2 और 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 3। यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आपका 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सी एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है? तो सबसे छोटी, ये भी आपका परिभाषा आधारित प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे छोटी संख्या सम संख्या है 2, और जो कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किन्हीं भी दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं p और q का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत करेंगे और ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, जबकि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको आप देख रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग को देखना होगा, कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या करता है कि इसका 2 गुणनखंड होता है, एक एक और वो संख्या खुद।
और क्यू भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या होगा ये। और अगर हम लोग HCF निकालें तो HCF इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज आप देख पा रहे हैं, दोनों में एक क्या है, कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, एक। ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं भी दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं p और q का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होता है। ये आपका यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक गुना p लिख सकते हैं, और q को क्या लिखा जा सकता है, एक गुना q। एलसीएम होगा तो एक भी गुना लिख सकते हैं, फिर p है और q है, तो एक से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p गुना q। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा p गुना q। अगला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 28 और 24 का HCF क्या होगा। तो इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। वो मैक्सिमम संख्या जो 18 और 24 को क्या करे, भाग दे, तो 72 से तो ये भाग जाएगा नहीं। इसके बाद आ जाता है 12, 12 से 24 भाग जाएगा लेकिन 18 भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद 6, 6 तिया 18 को अगर हम भाग देते हैं 6 से तो भी ये भाग चला जा रहा है, और 24 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो भी ये भाग चला जा रहा है, और ये 3 से भी भाग जाएगा। तो चूंकि इसका क्या निकालना है, HCF, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दूसरा तरीका है, अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं और भाग करने वाले विधि से भी निकाला जा सकता है। तो जब हम लोग HCF का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीका से HCF को निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। 12 और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम वो छोटी संख्या होती है जो 12 से भी भाग जा सकता है और 15 से भी भाग जाना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है 30, तो 12 से 30 भाग नहीं जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। 60 का अगर हम लोग देखें तो 12 25 60 और 15 चौके 60, 60 आपका क्या है, 12 से भी भाग जाएगा, 12 25 60, और 15 से भी भाग जाएगा, 15 चौके 60। तो वह छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो वो आपका एलसीएम कहलाता है, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका से अगर आप निकालना चाहें तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15। तो एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, फिर भी हम लोग 2 का अधिकतम घात वाला लिखेंगे। 12 में 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 यहाँ पर लिखा जाएगा, और 5 चूंकि 15 में है तो ये भी लिखा जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60। इस तरीका से भी एलसीएम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अगला प्रश्न है, संख्या 112 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है पुनरावृत्ति सहित। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग 112 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 5 में 4 घटाएंगे, एक एक और 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एका 2, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सते 14। तो 112 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ पर आपका प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 112 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है पुनरावृत्ति सहित। तो हम लोग यहाँ पर गिनती करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। ऑप्शन ए में आपका 5 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 36 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? तो ये सिंपली आपका वेरिफिकेशन मेथड से हम लोग बना सकते हैं और वो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले वेरिफिकेशन मेथड देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, गलत, ऑप्शन गलत हो गया। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये इसको गुना करने से कितना रहा है 36, और 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी आपका कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 36 सम संख्या तो 2 से भाग जाएगा, 2 एक 2, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 16, 2 9 18, 9 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9। तो 36 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। अगला प्रश्न है 45 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? तो ऑप्शन ए हम लोग वेरीफाई करते हैं, 3 तिया 9, 9 पचे 45। तो पहला ही ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, और इसको गुना करने से क्या आ जा रहा है, 45। तो फिर हम लोग को आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 45 का आप अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 हो वो 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो 5 9 45 और 3 तिया 9, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं 2 बार 3 है और 1 बार 5 है, इसका मतलब ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 60 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? ऑप्शन ए में अगर इसको वेरीफाई करके हम लोग देखें तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो इसको गुना करने से किसके बराबर आ रहा है, 60। और इसको अगर हम लोग देखें तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो आगे जाने का चेक करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, और 30 भी आपका सम संख्या है तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो 2 एक 2, 2 पचे 10, 15 आपका 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 तिया 15। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन ए से अगर आप हम लोग मिलाते हैं तो इसमें भी 2 बार 2 है, 1 बार 3 और 1 बार 5 है। अगला प्रश्न है 84 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। इसमें भी आपका पहला ही ऑप्शन में क्या है, सही जवाब है, तो इसका पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर 14 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है, और यहाँ पर 7 तिया 21, 21 चौके 4 यहाँ अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 84 का अगर आप निकालना चाहें तो आप 84 का निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 84 का क्या है, सम संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले सम संख्या से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 42 आपका 7 से भाग जाता है, 7 छक 42, 6 आपका सम संख्या है, 2 तिया 6। तो 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 120 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है? तो यहाँ पर हम लोग जब वेरीफाई करते हैं तो आप देखेंगे, इस बार हम लोग नीचे से जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 आपका कैसा है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर 30 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन गलत। 20 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन आपका क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 5 भी है, तो 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120। तो ये इसको गुना करने से कितना जा रहा है, 120। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे, जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो आप इस प्रकार से रफ करके निकाल सकते हैं। 120 सम संख्या है, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, फिर 60 भी आपका सम संख्या है, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, 1 0 10, 2 पचे 10, 15 आपका 3 से भाग चला जाएगा, 3 पचे 15। तो 120 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2
गुना 3 गुना 5। इसमें 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 3 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। गुना करने से किसके बराबर आ रहा है? 120। अगला प्रश्न है 231 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब ये प्रश्न में इसको वेरिफिकेशन से आप इसमें थोड़ा सा इसमें आप देखिए कि 3 ऑप्शन में क्या है, 11 11 आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 231 को 11 से आप भाग दे दीजिए। 11 एका 11 दूना 22, 3 में 2 घटाएंगे 1, ये कट गया। 11 एका 11, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित है। तो 231 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 21 लिख सकते हैं, और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 11, 3 और 7, तो सबसे ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 11, 3 और 7। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 गुना 7 गुना 11। अगला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 10 आपका अभाज्य संख्या है नहीं, ये ऑप्शन गलत। 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140, तो ये आपका गुना करने से 140 आ रहा है। यहाँ पर 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। या फिर आप इसको 140 को इस प्रकार से भाग देके निकाल सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सने 0, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 27, 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे 13 यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा संख्या है, तो इसी से हम लोग पहले चेक करते हैं कि 13 से 156 भाग जा रहा है या नहीं। 13 एका 13, 5 में 3 घटाएंगे 2, 0 हो गया। 13 दूना 26, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, भाग चला गया। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 12। अब 12 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 12 क्या लिखा जा सकता है, 3 गुना 4, और 4 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 गुना 2। अब इसमें सारा संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 13 है। अब ऑप्शन में मिलाते हैं, 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 13। आपका ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा 17 आपका सब में है। ठीक है, तो हम लोग 17 से भाग देके देखते हैं 3825 को। 3825 को किससे भाग देते हैं, 17 से। 17 दूना 34, 8 में 4 घटाएंगे 4, ये कट गया। 17 दूना 34, 12 में 4 घटाएंगे 8, 85, 5 से भाग देते हैं। 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में 3, 5 एका 5 और 3 8। तो 17 तो एक गुणनखंड होगा ही होगा। इसके बाद आ जाता है 225। अब 225 है तो ये 25, अब इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक बड़ा संख्या 25 है, एक बड़ा संख्या आपका 25 है। तो चूंकि 225 में इकाई अंक 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा। तो हम लोग 225 को 25 से ही भाग दे के देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसका आंसर से वेरीफाई कर लेंगे।
225 को 25 से भाग देते हैं। 25 9 225, 5 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22। ठीक है, तो ये पूरा पूरी भाग चला गया। तो यहाँ पे क्या आया 9, लेकिन 9 आपका याद रखिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी ध्यान देना है। और 25 भी कैसा है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 25 को अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 5 गुना 5। 9 को अभाज्य संख्या में लिखेंगे तो 3 गुना 3। तो 2 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 17। ये किस में है, ऑप्शन बी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कभी कभी भारी प्रश्न भी पूछा जाता है, जबकि ये 1 अंक का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा, चाहे वो संख्या 2 अंक वाला हो, 4 अंक वाला हो। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से कौन सी संख्या को हम लोग, जैसे इसमें चारों ऑप्शन आपका 17 था, तो एक बार हम लोग 17 से भाग करके देख लिए। इकाई अंक 5 था, तो हम लोग यहाँ पर 2 ऑप्शन में 25-25 है, तो हम लोग 25 से ही भाग दे के देखें। तो उसके बाद क्या आ गया 25 9 17। अगर आप इसको, इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी नहीं है। उसके बाद ये है 9 को हम लोग 3 तिया 9 कर सकते हैं, और 25 को 5 या 25। अब ये है आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि सब में क्या है, 11-11 सब में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5005 को 11 से ही भाग देते हैं। 5005, 11 चौके 44, 10 में 4 गया 6, ये कट गया 60, 11 बचे 55, 10 में 5 घटाएंगे 5, ये कटा 5 नीचे से आ जाएगा, 11 बचे 55। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरी भाग चला गया। अब बचा 455। इकाई अंक 5 है, तो जिसमें भी 5 है वो आपका हो सकता है। तो 5 आपका इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, आपका 5 इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम लोग 455 को भाग दे के देखते हैं। 5 9 45, कट गया 5 बचा, 5 1 5। तो 11 और 5, 11 इस ऑप्शन ए में भी है और 5 भी है, 11 ऑप्शन ए में भी है और 5 भी है। यहाँ पर क्या रहा है, 91। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 5005 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5005 बराबर हो जाएगा 5 13 सत्ते 91 गुना 13 गुना 11। अगला प्रश्न है 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, 17 है, 19 है, 11 है और 13 और 23 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि देखिए 23 बड़ा संख्या है, तो 23 से ही भाग देके देखते हैं। तो 2 ऑप्शन जिसमें 23 नहीं है वो ऑटोमेटिक, अगर पूरा पूरी भाग चला गया तो वो 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले 7429 को हम लोग किससे भाग करते हैं, 23 से। 3 बार भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। 14 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, ये आपका हो गया 0। 52 2 बार जाएगा, 23 दूना 46, 12 में 6 घटाएंगे 6, ये कट गया
और ये 69, यहाँ 3 बार में देखें 69 आ रहा है, तो 3 बार में क्या हो जाएगा 69, तो पूरा पूरी भाग चला गया। तो आपका ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब 23 के बाद देखिए, 23 के बाद 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, इसमें 19 है और इसमें 13 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो आप 13 से भाग दे के देखिए, अगर 13 से भाग नहीं जा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा 19 से, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि 13 से भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो हम लोग 13 से ही भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 323, 13 से अगर हम भाग देते हैं तो 13 13 दूना 26, 12 में 6 घटाएंगे 6, 63 हो गया, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 चौके